हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, स्माइल। तो पहले बैच के विद्यार्थियों के रूप में मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं। आदरणीय सारंग देव साहब, मंच पर भाई महेंद्र सिंह जी, बड़ी बहन गायत्री जी, गिरीश जी, आदरणीय भोपालिया भाई साहब और सभी मित्रगण लगभग सामने बैठे हैं। उनमें से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके साथ मेरे को साइकिल पर जाने का अवसर नहीं मिला। महेंद्र सिंह जी ने कहा कि एक बार हम साइकिल और पैदल गए हैं, तो सबके साथ मुझे लगता है कि ऐसे मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जिनके साथ साइकिल पे जाने का, और कभी कभी एक साइकिल पे 1, 2, 3 भी हम गए हैं। तो निश्चित रूप से यहां तक की यात्रा तय करने में विद्यार्थी परिषद का सर्वाधिक योगदान है। हाईकोर्ट, उनका हाईकोर्ट जज में एलिवेशन महीने 2 महीने में होने वाला है। काफी सीनियर डीजे हैं, तो उनके साथ चाय पी रहा था। उन्होंने कहा यार प्रवीण जी, ये क्या खोटी बैठी है कि यार सेशन कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट ने AAG अपॉइंट किया, तो आपने क्या सेटिंग करी? मैंने कहा न तो मैंने कोई सेटिंग की है, ना मैंने कोई सिफारिश की है, लेकिन इसका एक ही राज है। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ABVP। तो ABVP क्या? मैंने कहा पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया थे। सतीश जी पूनिया में विद्यार्थी परिषद में साथ काम करते थे। भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री, वो भी उस समय जिला प्रमुख थे। सतीश जी, मैं, आदरणीय भूपेंद्र जी गहलोत, जालम सिंह जी, हम चारों प्रदेश से मंत्री थे। तो मैंने कहा सतीश जी पूनिया से उसके कारण परिचय था। लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय सतीश जी पूनिया का रविवार के दिन शाम को मैं ऑफिस में काम कर रहा था और फोन आया है कि प्रवीण जी आजकल कहाँ जिम्मेदारी है? तो मैंने कहा अभी तो 2-1 साल से फ्री है, तो क्या काम करना है। उन्होंने उसी दिन लगभग रात्रि को 11, साढ़े 11 बजे फिर उनका फोन आया। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब से बात करे तो प्रवीण जी प्रवास का कैसे क्या करेंगे? मैंने कहा भाई साहब समय मिलेगा उतना प्रवास करेंगे। संयोजक होने के नाते संगठन की मुख्य धारा में पुनः आने का अवसर मिला, और वह जो घोषणा थी वह भी केवल और केवल विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण थी। अभी जब आदरणीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब AAG के चयन होने थे, तो AAG के चयन में भी आदरणीय जब भजनलाल जी के पास गया तो भजनलाल जी ने कहा नहीं यार मेरे साथ काम किया प्रवीण ने। तो वहां से भी न मैंने भजनलाल जी को इसके लिए कहा, न आदरणीय CP जी को कहा, न आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब किसी को कहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम करने के नाते, गंभीरता से काम करने के नाते किसी को कहना नहीं पड़ा। और वहां से नाम प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी ज्ञान प्रकाश जी के पास गया। लगभग 12 दिन पूर्व ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी का फोन आया मेरे पास कि प्रवीण जी आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? मैंने कहा आप कौन? कि मैं प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आपका एनरोलमेंट नंबर और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को ईमेल आईडी एड्रेस आप भेजो। मैंने क्या हुआ कि CM के वहां से लिस्ट आई है AAG की, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका नाम है। तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण गौरवान्वित हूं, और यहां तक कि यात्रा में यदि किसी एक संगठन को, एक संस्था को यदि उसका श्रेय देना है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं हो सकता है। दूसरा, यहां तक कि इस मुकाम को तय करने में आदरणीय सारंग देव साहब ने बताया कि श्रमजीवी महाविद्यालय बड़ा केंद्र रहा है, बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, तो दूसरी भूमिका निश्चित रूप से निसंदेह श्रमजीवी महाविद्यालय की रही है। तो मेरे जीवन में 2 संस्थाओं का, 2 संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पहला विद्यार्थी परिषद और दूसरा माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय। आप देख रहे हैं बड़े गुणों का विषय है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल राजस्थान जो हाई कोर्ट है, प्रवीण जी खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर के लिए बड़े गौरव का, शौर्य का विषय है। तो आप बताएं, आप उदयपुर बता रहे हैं, सभी ने बड़े ही चाव से बरसों पुराना 40 पुराने साथी, 50 साल पुराना साथी सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताएं कैसा?
उन्होंने साथियों के साथ मिलकर अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए जब हम साइकिलों पे घुमा करते थे, कॉलेजों में हड़ताल कराया करते थे और सभी आए दिन विभिन्न समस्याओं के लिए संघर्ष किया करते थे। लेकिन अब लगभग 35-40 साल के इस कार्यकाल के बाद, लंबे कालखंड के बाद जब सभी से मिलना हुआ तो निश्चय ही मन अत्यंत उत्साहित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और इस अवसर पर पुराने साथी कार्यकर्ताओं ने जो हौसला अफजाई की है, जो मेरा उत्साहवर्धन किया है, और निश्चित रूप से मेरे जीवन को गौरवान्वित करेगा और मुझे सही मार्ग चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वास्तव में आपके जो शिक्षा है, आपकी जो सोच है, बहुत बड़ी सोच है पार्टी के लिए, मित्रों के लिए। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। मैं भी इनके साथ उसी संजीव कॉलेज में था, उपाध्यक्ष भी रहा, लेकिन आज बहुत ही बड़ा गौरव मेरे को महसूस हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं तो आज आप पूरे राजस्थान की भलाई के लिए आपको वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के साथ आप रहेंगे। जो किसी भी जनता वहाँ जोधपुर हाईकोर्ट आएगी, उनका भी आपका सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से मेरे पार्टी से, मेरी ओर से जो भी संभव सहयोग होगा वह संभव सहयोग सभी को मिलेगा। और जब उदयपुर वासियों ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे उत्साहित किया है, तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर से आने वाला व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति है, तो उनके लिए विशेष सहयोग की व्यवस्था रखें, प्रयास करें। बहुत ही उच्च विचार है आपके। उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो भी अगर जोधपुर जाता है, कानूनन कोई भी आपको जरूरत पड़ती है, आप मिले। निश्चित रूप से हमेशा इन्होंने सहयोग किया, मेरा भी किया, सबका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।